डिब्रूगढ़ से चलकर न्यू तिनसुकिया होते हुए कन्याकुमारी तक जाने वाले 15906 विवेक एक्सप्रेस। इंडियन रेलवेज, एशियाज लार्जेस्ट और वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स। ओवर 30,000 प्लस डेली पैसेंजर ट्रेन जिसमें ट्रेवल करते हैं 23 मिलियन पैसेंजर्स। अगर इसे कंपेयर किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पूरे पॉपुलेशन के बराबर है। इंडियन रेलवेज में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी एडवांस ट्रेन्स, राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन्स चलती है। लेकिन ये हो गई इंडियन रेलवेज के बारे में कुछ अच्छी बातें। हर सिक्के के दो पहलू। सो आज हम बात करने वाले हैं उसी दूसरे पहलू के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे पर जो चौंकाने वाला भी है और जरूरी भी है। इंडियन रेलवेज में इतने सारे एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? हम सब अपने सफर के लिए ट्रेन पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट और रेलवेज आम जनता की केयर नहीं करती? लेकिन सवाल आता है, जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो फिर भी इतने एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? क्या इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है, लोगों की कोई गलती है, या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम जानेंगे असली सच क्या है, कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार है, और हमारी इंडियन रेलवेज को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर आप भी ये सोचते हैं कि गलती कहाँ हुई तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इस सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेदार है। इसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंडियन रेलवेज की मेंटेनेंस और सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होती है। सबसे पहले आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि हमारे इंडियन रेलवेज के लिए पॉलिसी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और मैनेज करते हैं, इंक्लूडिंग सेफ्टी। आगे आते हैं रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड जो है वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर। ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज के लिए। इसके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं डिफरेंट एरियाज में, जैसे कि सेफ्टी, मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। हमारा जो इंडियन रेलवेज है वो अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है, जैसे कि सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन, साउथ जोन। हर एक जोन का जो है जनरल मैनेजर होता है। आरपीएफ का जो काम होता है वो होता है पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करना, रेलवेज की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और ओवरऑल सेफ्टी को मेंटेन करना अक्रॉस द रेल नेटवर्क। कभी ना कभी तो आपके माइंड में ये आया होगा कि इतने सारे एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। इसके कुछ मेनली रीजंस है, जैसे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि ट्रैक्स, ब्रिजेस, ओवरहेड वायर्स और रोलिंग स्टॉक जैसी चीजें डिफेक्टिव होती जाती है ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस, एजिंग और नेचुरल डिजास्टर की वजह से। हमारा जो काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 19th और 20th सेंचुरी में बना हुआ है और उसे बढ़ती डिमांड और मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया गया है। हमारा जो इंडियन रेलवे सिस्टम है, करप्शन और इनसफिशिएंसी की वजह से डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की रुकावट आती है। काफी सारे रूट्स जो है वो 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंजेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से उस जगह पर ओवरलोड हो जाता है, जो कि इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स को। रेलवे स्टाफ जो है वो ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है, मैनेज करता है ट्रेन्स और ट्रैक्स को। उनको सफिशिएंट रेस्ट नहीं मिल पाता है, जिस थकान के कारण, लापरवाही के कारण, करप्शन के कारण या सेफ्टी पे ध्यान ना देने के कारण अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ह्यूमन एरर्स के कारण जो है वो रॉन्ग सिग्नलिंग, मिसकम्युनिकेशन, ओवर स्पीडिंग या ओवरलॉकिंग डिफेक्ट जो है वो हो जाते हैं। रेलवे स्टाफ का जो है पर्याप्त ट्रेन ना होना या कम्युनिकेशन स्किल ना होना, उनमें परफॉर्मेंस और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। काफी बार एक्सीडेंट जो है वो खराब सिग्नलिंग की वजह से हो जाते हैं। कई बार खराब सिग्नलिंग से ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं।
सो अभी काफी सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि ये एक्सीडेंट्स कब हो रहे हैं, क्या इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है या कंडीशन जिस वजह से रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक्सीडेंट जो है मानसून सीजन्स में हो रहे हैं, भारी बारिश की वजह से वाटर लॉजिंग, लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स अक्सर हो जाते हैं। के समय भी एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। अगर विंटर्स की बात की जाए तो विंटर्स में विजिबिलिटी कम होने के कारण सिग्नल देखने को प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इन कारणों को समझकर स्थिति के दौरान रिस्क कम करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। अगर बात की जाए एक्सीडेंट्स कहाँ हो रहे हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है नॉर्थर्न और ईस्टर्न इंडिया। उत्तर प्रदेश और बिहार इन स्टेट्स में जो है वो मोस्ट एक्सीडेंट्स प्रोन जोन है, ड्यू टू यहाँ का हाई डेंसिटी रेल ट्रैक, काफी ज्यादा पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक, अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के होने के कारण, और यहाँ के जो रेल ट्रैक्स है काफी पुराने और हेवीली यूज्ड है, जिससे यहाँ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की तो यहाँ स्पेशली कोलकाता के पास के एरिया में हाई नंबर्स ऑफ रेल एक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि मेनली ओवर क्राउडिंग और हाई हाई ट्रैफिक की वजह से देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह एक्सीडेंट्स नहीं होते, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं। ये रीजन्स जो है वो कई वजह से दुर्घटना के लिए अधिक संवेदनशील है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम इसकी मेनली चुनौतियां है। सुरक्षा के लिए प्रयास जारी है, लेकिन ये क्षेत्र भारतीय रेल के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सो हम सबके मन में एक क्वेश्चन आता है, इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बाद भी एक्सीडेंट्स कम क्यों नहीं हो रहे? इसका कोई कारण है? इसका कारण है एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी, ह्यूमन एरर्स, इनसफिशिएंट मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग, डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी, इनकंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ने इंडियन रेलवेज को सेफ तो बनाया है, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी, ह्यूमन एरर्स और रिसोर्सेज की कमी महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है। इन मुद्दों के समाधान के लिए न केवल टेक्नोलॉजी बल्कि इसके लिए सिस्टमैटिक चेंजेस, बेटर एनफोर्समेंट और मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट की जरूरत। सो इन एक्सीडेंट को होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हम कोई कदम उठा सकते हैं? तो हाँ, के लिए जो है वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा। इसके लिए एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा, जैसे कि कवच कवच को जल्दी से जल्दी हर रूट पर इम्प्लीमेंट करना होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज को एनहांस करना होगा। रेलवे जो है अपने स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग दे, सही अमाउंट का रेस्ट दे। रेलवेज रेगुलरली अपने ट्रैक का मेंटेनेंस करे। जहां जाना मुश्किल है ऐसी जगहों पर ड्रोन्स, रोबोट से इंस्पेक्शन करे। रेलवेज ने आइडेंटिफाई करना चाहिए एक्सीडेंट प्रोन जोन्स और वहां फेंसिंग या बैरिकेड्स लगाने चाहिए। इन सारी चीजों से कुछ हद तक जो है एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। इसके लिए रेलवेज को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और सभी स्तर पर सुरक्षितता को मजबूत करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें या फिर इसे डिसलाइक करें, लेकिन दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है।